मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। एक क्विक अपडेट मैं देना चाह रही थी मार्केट पे। मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन मूवमेंट आ सकती है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि वीकेंड में एक यहाँ पे अगर यूएस का शटडाउन खत्म होता है तो करेक्शन डीप हो सकता है। और एक चीज देखा जा रहा है कि डॉलर इंडेक्स में बाइंग जो है वो बढ़ रही है। तो 29 ऑफ अक्टूबर जो कि फेड का रेट कट होने वाला है, उससे पहले यहाँ पे बाइंग अगर बढ़ती है तो हल्का सा प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में। और आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, आने वाला हफ्ता में चार सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। यूएस की मीटिंग है, इसके बाद बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है, जापान की मीटिंग है, और फिर बैंक ऑफ ईसीबी की मीटिंग है। चार सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है। ये मान के चलिए कि पूरे हफ्ते आपको गोल्ड और सिल्वर, पूरी मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल होगी। पोजीशंस को होल्ड नहीं करना चाहिए ऐसे केसेस में। डीप फॉल तो नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन मॉर्निंग में जो भी फॉल था वो यहाँ पे डीप होता हुआ नजर आ रहा है। तो समझ के चलिएगा कि 4080 4050 वाला लेवल्स अगर नीचे टूटता है तो आ सकता है, और ऊपर जो है 4180 तक का एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। हमारी मार्केट में अगर एमसिक्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि रिसेंट जो हमारा लो लगा था ना, ये वाला 1,20,600 वाला, ये लो यहाँ पे आप तैयारी करके रहिए कि अगर कोई बहुत पैनिक होता है तो ये वाला लो जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये डबल बॉटम की तरह काम तो नहीं कर रहा, लेकिन लगभग वहां पर 1,20,600 वाला लेवल जो है ये आपको देखने को मिल सकता है अगर बहुत ज्यादा शार्प फॉल रात में आती है तो। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में भी एक जो करेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन सिल्वर में अगर आप देखेंगे ना तो सिल्वर में आपको एक डबल टॉप की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर डबल बॉटम की तरह ये दिखिए आपको डबल, इससे नीचे जाता है तो ही यहाँ पे फर्दर फॉल है, नहीं तो यहाँ पे एक बार ही रुकना चाहिए, रिवर्स लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली 46.7 ये आपका एक सपोर्ट जोन रहना चाहिए। अगर आप एमसीएक्स की बात करते हैं तो एमसीएक्स में भी यहाँ पे एक जोन रहेगा आपको 1,44,000 का। उससे नीचे फिलहाल फिलहाल में नहीं दिख रहा है। जबकि हमारे यहाँ मूवमेंट कम इसलिए है क्योंकि हमारा रुपया जो है वो 2 हफ्तों में काफी ज्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ नजर आया है। रही बात ऑयल की, तो ऑयल में मैं आपको बताना चाहती हूँ दो मेजर कंपनीज है, रोज नेफ्ट है और एक और रशियन कंपनी है, जहाँ पे सैंक्शंस को और स्ट्रॉन्ग करा है ट्रम्प ने, और कुछ नए सैंक्शंस लगाए हैं यूरोपियन यूनियन ने, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्रूड ऑयल में एक लगातार बहुत अच्छा जंप आता हुआ देखा था। तो वो टेंशन यहाँ पे बढ़ी है फिलहाल। फ्राइडे इसलिए प्रॉफिट बुकिंग है, नहीं तो यहाँ तक प्राइसेस 62.90 तक एक संभावना है आने की अगले हफ्ते। लेकिन आज के दिन अगर करेक्शन लेता है तो प्राइसेस आपको $60.2 तक आ सकता है एक बारी नीचे। अपना बाजार 5400 से ऊपर होल्ड कर रहा है, लेकिन एक बारी आप ये लेवल्स को मान के चलिए कि फर्दर कोई वीकनेस आता है, करेक्शन होता है तो 5315 और ऊपर में 5600, ये एक जोन रहेगा। बाइस थोड़ा सा आज का डाउन साइड है, जबकि नेचुरल गैस आज रिवर्सल ले रहा है, तो रिवर्सल ले रहा है तो अगला फिर 3.6 का ही रहेगा, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि ये लेवल आपको रिमाइंड हो जाए। हमारा बाजार जो है एक बारी 298 300 तक अगर रिवर्सल आता है अच्छा खासा तो ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये तो आपको मेटल्स बेस्ड बुलियन और एनर्जी का था। और जिंक मैंने आपको कहा था कि काफी ज्यादा यहाँ पे एक सप्लाई टाइटनेस बहुत ज्यादा है, बैकवर्डेशन में है। तो अगेन ये 305 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन जिंक में जैसी सप्लाई साइड थोड़ा भी बढ़ता है प्राइसेस वहां से एक करेक्शन भी ले सकता है। तो अगर 305 306 आता है तो आपको मार्केट से निकलना भी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बार बार कहा था कि एल्यूमिनियम में बाय आ सकती है, 268.7 तक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये जा सकता है। जबकि सपोर्ट इसका अगेन आपको 260 है मेजर। तो वो कॉपर जो है, कॉपर बढ़ रहा है, कॉपर अब आपको 1,000 से लेके 1,005 तक आ सकता है। जबकि अगर एग्री कमोडिटीज की बात की जाए तो आज बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है टर्मरिक में, और स्पाइसेस काउंटर आपको बहुत अच्छा करने जा रहा है। मुझे इसमें स्पाइसेस में कौन कौन स्पाइसेस बढ़िया लग रहा है, हीरा, कार्डमम और टर्मरिक। तो फिर से एक बार 15,500 की तैयारी करती हुई ये टर्मरिक नजर आ रही है, जबकि जीरा लॉन्ग कंसोलिडेशन में है। इसमें 20,000 से 20,500 तक का जो लेवल है वो बनता हुआ दिख रहा है। आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ, तो थोड़ा सा सप्लाई साइड थोड़ा सा भी मतलब वो है स्क्वीज है। एक्सपोर्ट नंबर्स कुछ कमोडिटीज में अच्छे आए हैं, और यहाँ पे फेस्टिव बाइंग का भी एक इम्पैक्ट है वो आया है। जबकि कार्डमम की बात करें तो वहाँ पे सेकंड आउट पिकिंग जो है वो अभी नहीं हो रही है, इसलिए सप्लाई साइड थोड़ा कम है। जबकि जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बढ़िया है। तो कार्डमम भले ही अभी गिर रहा है, लेकिन मुझे 2800 से 2900 तक आता हुआ दिख रहा है।
ग्वारगम में मुझे लग रहा है कि ग्वारगम हाउस थोड़ा सा करेक्शन लेके 9,000 तक जा सकता है। और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है नीचे 4,900 तक एक करेक्शन ले सकता है। तो ग्वार काउंटर में आज थोड़ा सा माहौल जो है वो प्रॉफिट बुकिंग वाला है, जबकि कॉटन ऑयल सीड केक जो है एक बार 2,900 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और कैस्टर जो है 3 हफ्तों के बाद हम लोगों ने करेक्शन आता हुआ देखा है हायर साइड से, इसमें हल्का सा करेक्शन आता है, तो हम कौन सा लेवल आता हुआ देख सकते हैं? ये लेवल है आपको 6650 वाला। तो ये आज का अपडेट था। आज इकोनॉमिक डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेटा आता है या नहीं आता है ये भी काफी ज्यादा देखने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि शटडाउन है तो जो डेटा शेड्यूल होते हैं वो डिलेड हो जाते हैं। डेटा आज यहाँ खराब आना है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। सीपीआई अनचेंज है, लेकिन यहाँ पे वाई बाई बेसिस पे सितंबर में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कमजोर है, सर्विसेज पीएमआई भी कमजोर है। इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ बार बार कि गोल्ड में अगर फॉल आती है तो शटडाउन का ट्रिगर है, तब तो ठीक है, नहीं तो गोल्ड जिस तरीके से यहाँ पे डेटा अगर नेगेटिव आते हैं तो जो भी फॉल रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, या फॉल पे एक बार फिर से बाइंग आ सकती है। मूव दोनों साइड का है, संभल करके ट्रेड करना है। तो होप सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं इवनिंग अपडेट जरूर